नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों आज का करंट यानी 29 अप्रैल 2021 का जो करंट है उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसका जो पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है। ऑप्शन आपके पास टाटा, विप्रो, महिंद्रा, टेक कंपनी, जियो का जो प्लेटफॉर्म है वो। तो बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका। तो इसका सही उत्तर होगा टेक कंपनी, जियो। 100 प्रभावशाली कंपनियों की बात हो रही है, उनकी लिस्ट के अंदर मैगजीन कौन सी है? टाइम मैगजीन। बहुत ही अमेरिका की प्रसिद्ध और चर्चित पत्रिका है ये। व्याख्या देख लेते हैं। जियो प्लेटफॉर्म का नाम भारत में डिजिटल बदलाव लाने के लिए शामिल किया गया। टाइम मैगजीन में इसे इसीलिए शामिल किया गया है कि इसने डिजिटल बदलाव लेकर के आया। निश्चित रूप से हम सब जानते हैं जियो आने के बाद ही ये सब कुछ सस्ता हुआ और ये जो हम जो पढ़ रहे हैं उतना आसानी से वो सब हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, उन सब के वो किस पर निर्भर करता है? उस जियो के प्लेटफॉर्म के कारण से आज ये सब कुछ बदलाव संभव हुआ। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न अपना वो है 29 अप्रैल 2021 को निम्न में से किस दिवस को मनाया जाता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय गीत दिवस। तो सही उत्तर होगा इसका वो होगा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को होता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति द्वारा बनाया गया नृत्य का एक वैश्विक उत्सव है। यानी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान जो है, ध्यान से समझने की कोशिश करना इसको, 29 अप्रैल को तो मनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझने की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति, अंतर्राष्ट्रीय जो रंगमंच संस्थान है उस संस्थान की नृत्य समिति जो है उसके द्वारा मनाया जाता है। ये एक वैश्विक उत्सव है। वैश्विक का मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ आप इसको राष्ट्रीय मत मान लेना, अंतर्राष्ट्रीय। ये 1982 में आईआईटी की नृत्य समिति ने हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बेल दिवस, जो बेल दिवस ये एक नृत्य का प्रकार है, बेली नृत्य, ठीक है, और उसके कारण से इसे क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय बेल दिवस के रूप में भी इसे मनाया गया 29 अप्रैल को। तभी से जो है 1982 की बात है, आईआईटी संस्थान के जो नृत्य समिति है उसके द्वारा ये शुरू किया गया था और तभी से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य दिवस शुरू हो गया। कब? 29 अप्रैल को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो अपना है वह है कि दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कानून अधिसूचना में कौन दिल्ली के कार्यकारी के प्रथम सलाहकार होंगे या होगा? राज्यपाल, उपराज्यपाल, रक्षा मंत्री या फिर विदेश मंत्री? तो देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि दिल्ली में बात किसकी कर रही है? दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए कानून अधिसूचना में, मतलब जो नया कानून जारी किया गया उसके अंदर दिल्ली के कार्यकारी के प्रथम सलाहकार। कहने का मतलब यह है कि देखो, कार्यपालिका जो होती ना उसे हम कार्यकारी कह सकते हैं। तो कार्यकारिका में प्रथम कौन, मतलब कार्यपालिका में प्रथम कौन होता है? तो देखिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख रूप से उपराज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो एक अधिसूचना के तहत केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली का, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसका कार्यकारी प्रमुख निश्चित रूप से कौन होगा? उपराज्यपाल ही होगा। ये बात फिक्स कर दी अब की बार, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कार्यकारी का मतलब यहाँ पर हो गया कार्यपालिका, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में उपराज्यपाल को सरकार की मंजूरी दी गई है। इसमें बिना उपराज्यपाल यानी एलजी की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठा सकेगा। मतलब एक तरह से एलजी को ही प्रमुख बना दिया गया, यानी उपराज्यपाल को प्रमुख बना दिया गया और फिर उसकी स्वीकृति मिलने के बाद बाकी जो कार्यकारी हैं, जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, वो बाद में काम करेंगे। पहले स्वीकृति किसकी मंजूरी होनी चाहिए? उपराज्यपाल की, ठीक है। तो ये बात इसमें तय की गई। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जियो प्लेटफॉर्म के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में
काम करने वाली कौन सी जो कंपनी है, जो कौन उसे शामिल किया गया है? ऑप्शन अपने सामने, वेदांतु, बायजूस, टॉपर या जीके सेक्शन। तो इसमें सही उत्तर है बायजूस। सही उत्तर क्या होगा? बायजूस। जिस वेबसाइट के सहयोग से हम ये जो आपको पढ़ा रहे हैं वो वेबसाइट है जीके सेक्शन। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन ये जो मैटर उपलब्ध कराते हैं और इन्हीं के मैटर के द्वारा हम आप तक न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इनके अलावा भी कई वेबसाइट्स हैं जिनका हम सहयोग लेते हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, या ये कह सकते हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इनके माध्यम से हम यहाँ वीडियो बना करके आप तक पहुँचा पाते हैं। अलग अलग वेबसाइट का हम सहारा लेते हैं, लेना पड़ता है क्योंकि डेली करंट है, इसलिए लेना पड़ता है। चलते हैं इसमें। बायजूस जो लर्निंग ऐप है, लर्निंग स्टार्टअप बायजूस को डिस्ट्रीब्यूटर जो है कैटेगरी के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी के अंदर टाइम मैगजीन के अंदर शामिल किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि बायजूस को एक ई लर्निंग ऐप के रूप में, स्टार्टअप के रूप में जो है वो इन 100 के अंदर, जो टॉप 100 टाइम मैगजीन के अंदर जो 100 लिस्ट बनाई गई है उसमें शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए टाटा सन्स ने कितने रुपयों की धनराशि RTGS के माध्यम से भेजी है? तो दोस्तों आपके सामने उत्तर भी आ ही गया, 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए जो है टाटा सन्स ने, किसने भेजे हैं? टाटा सन्स जो है उसने 5 करोड़ रुपए RTGS के माध्यम से धनराशि राम मंदिर के लिए भेजी है। ठीक है, तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए टाटा सन्स ने करीब एक हफ्ते पहले 5 करोड़ की धनराशि RTGS के माध्यम से भेजी थी, और ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आता है अपना, सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में किसे वित्त सचिव नामित किया है? मतलब वित्त सचिव किसे बनाया है? ठीक है, हसमुख अधिया, अजय भूषण पांडे, व्यय सचिव टीवी सोमनाथ, अजय कुमार भल्ला। तो टीवी सोमनाथ जो हैं ये वो व्यक्ति हैं जिनको हाल ही में वित्त सचिव बनाया गया है। वित्त मंत्रालय के अंदर होते हैं, वित्त मंत्रालय का सबसे बड़ा IAS अधिकारी एक तरह से बोल सकते हैं, तो वो कौन होता है? वित्त सचिव। और वित्त सचिव किसे बनाया गया है? टीवी सोमनाथ को वित्त सचिव बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। टीवी सोमनाथ तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव टीवी सोमनाथ को वित्त सचिव बनाया है। मतलब जो वित्त मंत्रालय है उसके अंदर वित्त सचिव का कार्यभार किसे दिया है? टीवी सोमनाथ को। तमिलनाडु कैडर से हैं ये, 1987 का इनका बेस था, और ये टीवी, याद रखिएगा टीवी सोमनाथ। ठीक है, इनमें कई बार ऑप्शन क्या होता है, जैसे VT सोमनाथ, ठीक है, टीवी सोमनाथ, क्योंकि नाम तो होता है ना, बट टी का मतलब कुछ ना कुछ नाम है उनका। ठीक है, उनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम जुड़ जाते हैं उसमें, लेकिन ये है, तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं टीवी सोमनाथ के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रख सकते नहीं, टीवी ही याद रखना आपको, VT ने मत याद लेना। चलते हैं आगे। आध्यात्मिक चेतना युक्त प्राध्यापक और अंग्रेजी ओडिशा के किस महान लेखक का हाल ही में 87 वर्ष की आयु के अंदर निधन हुआ? सुरेंद्र मोहंती, फकीर मोहन सेनापति, मनोज दास, जगन्नाथ प्रसाद दास। तो सही उत्तर दोस्तों इसका होगा मनोज दास। व्याख्या देख लेते हैं। एक चिंतक, आध्यात्मिक चेतनायुक्त प्राध्यापक और अंग्रेजी ओडिशा के महान लेखक के रूप में मनोज दास, यानी दो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अंग्रेजी उड़ीसा, अंग्रेजी के साथ साथ उड़ीसा दोनों के ज्ञाता थे ये, महान लेखक थे ये, एक चिंतक भी थे, आध्यात्मिक चेतना प्राध्यापक भी थे, मतलब आध्यात्मिक विचार रखते थे। मनोज दास दुनिया भर में सम्मानित हैं, सम्मानित थे। 87 साल की उम्र में पुडुचेरी के अंदर इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मनोज दास है। ठीक है, जो अंग्रेजी उड़ीसा लेखक, आपको पूछेगा अंग्रेजी उड़ीसा लेखक, अंग्रेजी के साथ उड़ीसा की जानकारी रखने वाले लेखक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। वेल्सपन समूह ने अपनी महिला कर्मचारी को समान अवसर देने के लिए एक किस पहल की घोषणा की है?
वुमेन ऑफ वेल्सपन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्जवल या नारी सहायता। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, वेल्सपन समूह की बात हो रही है। किसकी? वेल्सपन समूह है। और उसने अपनी महिला कर्मचारियों को समान अवसर देने के लिए एक पहल शुरू की है उन्होंने। तो वेल्सपन से ही मालूम पड़ रहा है कि ये मामला किसका है, वेल्सपन का ही है। तो ऑप्शन निश्चित रूप से क्या है, वुमेन ऑफ वेल्सपन ही है। तो वुमेन ऑफ वेल्सपन पहल का मकसद महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाना, और इस घोषणा जो है वो किसने की है, वेल्सपन समूह ने ही की है। 28 अप्रैल 2021 को ये घोषणा की है। तो ये वेल्सपन समूह के द्वारा दी जाने वाली महिलाओं को एक विशेष गिफ्ट है, बोल सकते हैं उनको समान अधिकार देने की बात इसमें की गई है। अगला प्रश्न और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस मंत्री ने देश की पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है? दोस्तों भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं, पॉजिटिव कोरोना काल में एक पॉजिटिव न्यूज हमारे सामने आई है, वो है 3D प्रिंटेड मकान। 3D प्रिंटेड मकान का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, कि एक तो इसके अंदर कम खर्चा होता है, ठीक है, और एक दूसरी बात इसमें समय भी कम लगता है। तो कम खर्च कम समय के लिए लाभदायक क्या चीज़ है, 3D प्रिंटेड। मतलब पूरी तरह से प्लानिंग जो बननी होती है वो पहले ही बन चुकी होती है, सब कुछ प्रिंटेड होता है, ठीक है, और फिर उस 3D के माध्यम से मकान बनाया जाता है। 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन होता है, कम खर्च कम समय, इतना ध्यान रखना आप, इसके लिए उपयोगी है 3D प्रिंटेड। तो अभी किस मंत्री ने, हाल ही में किस मंत्री ने इस चीज़ का उद्घाटन किया वहाँ पर, ठीक है, तो ऑप्शन अपने सामने, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो सही उत्तर होगा वित्त मंत्री। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को IIT मद्रास में देश का पहला 3D प्रिंटेड मकान, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आज ही नहीं, ये हमेशा की जीके के लिए फिट हो गया। पहला, देश का पहला 3D प्रिंटेड मकान कहाँ बना, कब बना, किसने उद्घाटन किया, ये प्रश्न हमेशा के लिए हो गए अभी ये, क्योंकि ये पहला था, देश का पहला 3D प्रिंटेड मकान है, ठीक है। तो ये मद्रास में बना है, ठीक है, वहीं पर इसका उद्घाटन हुआ है। तो वहाँ जो IIT मद्रास है, IIT मद्रास, वहाँ इसका निर्माण किया गया है। वित्त मंत्री कौन है अपने, निर्मला सीतारमण जो महिला हैं वो क्या है, अपनी वित्त मंत्री, आप सबको मालूम अच्छी तरह से। आगे चलते अपन, देश के पहले सौर मिशन में भारत का कौन सा राज्य इसरो की मदद करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसरो की मदद करने वाला भारत का कौन सा राज्य होगा? महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले सौर मिशन, देश का क्या है, ये पहला सौर मिशन है, और उस सौर मिशन में सहयोग कौन करेगा? उत्तराखंड करेगा, ठीक है। किसकी मदद करेगा? इसरो की मदद करेगा। कैसे करेगा? विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों के लिए जगह देगा वहाँ पर, मतलब एक प्रकार का पूरा पूरा मैकेनिज्म आप उपलब्ध करवाएगा। देख लेते हैं व्याख्या। भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को एक वेब इंटरफेस पर जमा करने के लिए एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। महत्वपूर्ण बात, कम्युनिटी सर्विस सेंटर। तो कम्युनिटी सर्विस सेंटर जो है वो बनाया, ठीक है, कहाँ? उत्तराखंड के अंदर बनाया जा रहा है। सौर अंतरिक्ष मिशन के रूप में इसे, पहले सौर अंतरिक्ष मिशन के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो कम्युनिटी सेंटर की स्थापना की ताकि उपयोगकर्ता इन आंकड़ों को तत्काल देख सके। उपयोगकर्ता क्या कर सके? तत्काल इन आंकड़ों को देख सके, वैज्ञानिक तरीके से उनका विश्लेषण कर सके। और इस सेंटर का नाम जो है वो इसी आधार पर रखा गया है। और वो क्या है नाम, वो भी देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है इस सेंटर का नाम। आदित्य एल सपोर्टल सेल, आदित्य एल फर्स्ट हो गया, ठीक है, और ये एस यानी सपोर्टिंग और सी यानी सेल, AL फर्स्ट SC। तो ये इसका सेंटर का नाम रखा गया है। और सौर अंतरिक्ष मिशन के लिए जो अभियान चल रहा है उसका महत्वपूर्ण सेंटर है ये, और ये कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा से बहुत बड़ा सहयोग इसरो को इसके तहत किया जा रहा था। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण करंट, ठीक है। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट करंट्स को देखते रहने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए, और विभिन्न प्रकार की जो संकलन है, अलग अलग जो वेबसाइट का है, अलग अलग जगहों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो संकलित करके हम लाते हैं। जल्द ही हम इसके अंदर स्टैटिक जीके जोड़ेंगे, तो उसकी सूचना भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तब तक आप करंट जीके पढ़ते रहें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास
शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।